कैसी हो अमन? आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होना है? मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। ओह मिस्टर फिलोसोफर, तुम्हें मेरे लिए इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो कभी मेरा था ही नहीं, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा लोग आ गए हैं, मैं जरा उनसे मिलकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अमन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। हम सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे लगा तुम्हें हमारी जरूरत होगी। मैं किसी और के लिए आया हूं। तुम्हारी मामा तुमसे गलत बयानी कर रही है। एक्सक्यूज मी। अमन वापस आ जाओ, छोड़ो ये सब। मामा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपने वक्त पर ही वापस आऊंगी। दिल तो चाह रहा है इन सब लोगों की जान ले लूं मैं। और उससे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हैं? राफे नहीं आया? राफे को मैं यहाँ लेकर आना नहीं चाहती थी। दिलशाद और ज़हीन से तो अल्लाह पूछेगा। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है ना, खुदा से मिलेगी उसकी सजा उसे। जब मुझे कोई दुख नहीं है तो आप क्यों अफसरदा हो रही हैं? तुमने तो अपने दुखों को अपनी ताकत बना ली है, लेकिन मेरी अमल, मेरी बेटी अभी इतनी बहादुर नहीं बनी। क्या हुआ? बासिल नहीं आया अभी तक? नहीं, नहीं आया। वो इस काबिल भी नहीं है कि वो यहाँ आए। एक्सक्यूज मी। अरे भाई, अब इस तरह के कचरे को दिलशाद हाउस से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। हमें अमल और बासिल को इस घर से निकालना ही होगा। महा, आप शायद भूल गई हैं। बासिल इज माय हस्बैंड, शौहर है वो मेरा। इस घर का दामाद है। और मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इसलिए आइंदा मुझे महा नहीं भाभी कहने की आदत डाल लो। और आइंदा इस लहजे में मुझसे बात मत करना। Excuse us. Qasim Dad. I was busy with my friends. मैं दोस्तों के साथ बिजी थी, लेकिन अपने दुश्मन पे तो अब नजर पड़ी है मेरी। तुम्हारा दिल नहीं भरता इन एक्टिविटीज से जो तुम हर महीने 2 महीने में एक दफा ये तमाशा लगा लेती हो। Actually, I really liked it. मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि ज़हीन ने सारी दुनिया के सामने महा को अपनी बीवी तस्लीम कर लिया है। Am I right? ज़हीन शादी करे ना करे, I don't care. हाँ, तो
भूल ही गई कि तुम तो उसके सौतेले बाप हो, लेकिन वो जो तुम्हारी इमोशनल सी एक बीवी है ना, जो हर वक्त अमर मेरी बेजाए बेटी बच्ची मेरी, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई होगी ना, उसकी तो रातों की नींदें ही उड़ गई होंगी। ज़हीन तलाक दे नहीं रहा है और वो हमारे घर से जा नहीं रही है, और देखो एक सर्टिफाइड सौतन ले आई हूं, उसके लिए कैसी लगी? पसंद आई? तुम इसी तरह हसद कर करके एक दिन पागल हो जाओगे। टाइम विल टेल कासिमदार कि पागलपन के दौरे किसके मुकद्दर में है। से अच्छे लग रहे हो आज तो। आप यहाँ? मैं इमरजेंसी में आया हूँ भाभी। एक्चुअली सारे कागजात बिल्कुल तैयार हैं। सो असल में जज साहब 3 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं और इसी वीक में हमें सारा काम करना। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये सब कुछ जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, और उसकी तबीयत तो वैसे भी बहुत खराब है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप उन्हें जल्द से जल्द यहाँ बुलवाएं ताकि हम उन्हें कोर्ट में पेश कर सकें। ऑल राइट, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस मॉम, क्या इमरजेंसी है? वापस बुला लो उसे। Are you sure? हाँ, लॉयर आया था और पेपर्स तैयार हैं। अपनी बिखरी हुई जायदाद को समेटने का वक्त आ गया ज़हीन। What about media? क्या कहेंगे सर? कह देंगे कि खानदानी जायदाद और दुश्मनी की वजह से सच नहीं बता सके थे, और क्या। What? प्लीज डोंट ओवरथिंक दिस ज़हीन। बहुत कम लोगों को पता है कि वो मर चुका है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि वो जिंदा और इटली में है। तो जाओ ना, इटली जाओ और लेकर आओ उसे। Welcome back, my dear husband Akbar Shehbaz. Welcome back home. देखिए डैड, यहाँ कुछ भी नहीं बदला। ना घर बदला है, ना हम। बाय द वे, इससे मिलिए, ये महा है। मैंने जिक्र किया था आपसे, आपके दोस्त अंकल जुबैर की बेटी है। हमने शादी कर ली है। वैसे अंकल, काश आप भी हमारी शादी में होते। अभी इन्हें आराम करने दो, अभी तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं इन्होंने। लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे वालेकुम अस्सलाम अमल, तुम यहाँ इतने महीनों के बाद? सब खैरियत तो है? ज़हीनी आया साथ? हाँ? मुझे हमारा वो सामान देखना है जो मामा शादी से पहले इस घर में छोड़ के गई थी। अरे वो सामान तो सोनू से पूछकर नायला ने
कबाड़ खाने में दे दिया था। लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो। ऐसे कैसे कबाड़ खाने में दे दिया मामू? उसमें पापा की कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, हमारी पुरानी तस्वीरें थी मामू। हाँ हाँ, अच्छा ऊपर स्टोर रूम में कुछ सामान और तस्वीरें हैं, अब तुम देखना चाहो तो जाकर देख लो। वैसे भी हमारे किस काम की, ठीक है? वैसे सब खैरियत है? सोनिया तो ठीक है ना? जी सब ठीक है। अरे अमल, कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। तुम स्टोर में क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम ममानी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आने से पहले फोन कर देती, तुम्हारी फेवरेट डिश बना देती मैं। चलो खैर, अब आ गई हो तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं। ज़हीन नहीं आया तुम्हारे साथ? अरे तुम कब तक बातें करती रहोगी? इतने दिनों के बाद आई है। खाने का सीन करते हैं, मतलब खाना खाकर जाना। नहीं मामू, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ऊपर चलकर बात करते हैं, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, आ जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं फोन सुनता हूँ। हेलो हेलो रेहान, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। आपके लॉन में खड़ा हूँ मैडम। लेकिन मैं घर पर नहीं हूँ। कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ मैं ठीक हूँ। रेहान, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम अभी इसी वक्त मुझसे मिलो। अमल, मैं यहाँ अपने एक दोस्त को लेकर आया हूँ जॉब के लिए, मैडम दिलशाद से मिलवाने। मैडम अभी बिजी हैं, जैसे फ्री होंगी मैं उसको मिलवाऊंगा उनसे। नहीं रेहान, तुम अभी उस लड़के को आंटी के पास नहीं भेज सकते, तुम अभी ये जॉब नहीं छोड़ सकते रेहान। अमल, ये पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे लिए ये जॉब छोड़ना जरूरी है। तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है कि मैं अब ये जॉब करूँ। देखो रेहान, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम एक बार मुझसे मिल लो, मुझसे बात कर लो, उसके बाद अगर तुम जाना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बार प्लीज। ओके, कहाँ हो तुम? मैं आता हूँ। मैं अभी तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। मैडम दिलशाद तो आज बिजी हैं, तो फिर किसी और दिन मिलाता हूँ। आओ।
अमल, इस फोटो में जो सर के साथ है ये अकबर सर है। जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो एक बार ऑफिस आए थे। अब इटली में ही रहते, बीमार थे। क्या तुम इन्हें कभी मिली? मैं उन्हें सिर्फ तस्वीर की हद तक ही जानती हूँ। अलबत्ता मैं माजबीन आंटी से कहीं बाहर मिल चुकी हूँ। वो पापा के ऑफिस में जॉब करती थी। पापा के अरेस्ट हो जाने के बाद उन्होंने हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखा। अकबर अंकल कौन है, इतना अरसा कहाँ थे, ये मैं नहीं जानती। और फिर दिलशाद आंटी ने ये क्यों कहा कि अकबर अंकल की डेथ हो चुकी है? अब उन्हें इतने अरसे के बाद देखकर मेरे जहन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। ऑफिस में तो सब यही समझ रहे थे कि अकबर सर की डेथ हो चुकी है, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ? रेहान, पापा की डेथ के बाद किसी ने हमें नहीं बताया कि उन्हें किसी साजिश में फंसाया जा रहा है। फिर माजबीन आंटी भी अचानक मुल्क छोड़ के चली गई। तुम जानते हो, बहुत से लोगों ने यह भी कहा था कि माजबीन आंटी ने उन्हें फंसाया है। और फिर इस तस्वीर में इन सबका एक साथ मिला, इससे यही साबित हो रहा है कि सब लोग मिले हुए हैं। सब लोगों ने मिलकर मेरे पापा को फंसाया है। रेहान, मुझे अकबर अंकल को देख कर अच्छा फील नहीं हो रहा। मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं उससे। अजीब तो मुझे भी लग रहा है कि एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो गया। ये अजीब बात ही है, एक बिजनेसमैन का अचानक गायब हो जाना, उसकी वाइफ का सब चीजों पर टेक ओवर कर लेना और फिर उसका दोबारा से जिंदा हो जाना। एक मरा हुआ शख्स का दोबारा आ जाना बहुत से सवाल उठा रहा है। रेहान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता लगाना है कि अकबर अंकल का मेरे पापा से क्या ताल्लुक था, उनका मेरे पापा की कंपनी से क्या ताल्लुक था। तुम बेफिक्र हो, ये कहाँ कहाँ किस किस के साथ कारोबार करते हैं सब पता चल जाए। थैंक यू रेहान, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, हर मोड़ पर मेरा सहारा बनने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारा साथ दूँ। शाहज़ब ने भी कहा था कि उस फैमिली का एक सीक्रेट है, शायद वो इस सीक्रेट की बात कर रहा था। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, कह रहा था तुम जल्द ठीक हो जाओगे। मैं पता नहीं ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो फालिज, ये तुम्हारी सजा है। तुमने मुझे, अपनी बीवी को, दिलशाद को धोखा दिया। तुम्हारी खातिर मैंने अपने बेटे को भी बिजनेस से दूर कर दिया। और तुमने क्या किया हमारे साथ? लेकिन नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। हमें तो तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारा इलाज करा रहे हैं, तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। Do you remember हमने एक साथ ही बिजनेस शुरू किया था? आज देखो मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ पड़े हुए हो। और कहाँ गए वो सारे दोस्त तुम्हारे? सब साथ छोड़ गए। बहुत बुरा हुआ। और तुम पता नहीं कहाँ कहाँ जायदादें बनाते रहे, बैंक बैलेंस हमसे छुपा के रखे तुमने, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब हमें सब कुछ मालूम हो गया। अब तुम्हें कोर्ट में सारी दुनिया के सामने, अपने दोस्तों के सामने वो सारी जायदाद, सारा बैंक बैलेंस हमारे नाम करना होगा। ओके?
क्या नहीं दोगे? अभी भी नहीं दोगे? हाँ हाँ तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कराती हूँ। क्यों कराऊं मैं तुम्हारा इलाज? ठीक है, पड़े रहो ऐसे ही। क्या क्या आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या क्या कह रहे हो? मान गए हो तुम, राय रास्त पे आ गए हो तुम। ऑल राइट, ठीक है। आपने अंकल के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। Why? Do you think it's that important कि तुम्हें घर की हर बात बताई जाए? फिर भी एक मरा हुआ शख्स जिंदा हो गया, परेशानी की बात तो है ना। Oh, just shut up. कोई जरूरत नहीं हमारे घर के मामलात में झांकने की, all right? मैं नहीं झांकूंगी, लेकिन दुनिया तो झांकेगी ना। Get out from here. I said get out. Now. अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं डॉक्टर से बात करके। कहीं जाना नहीं? ओह तुम कहाँ जा सकते हो? लिया, बस 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 यहाँ। ये सब क्या है? जी वो शोरूम वाला दे के गया। बासिल ने मंगवाया है? जी बासिल बाबा ने मंगवाया। ऐसा कीजिए, इसे बासिल के कमरे में रखवा दीजिए। जी बेहतर, इसको ले चलो ऊपर। दिस इज टू मच सोनिया। आखिर तुमने बासिल को अपने जैसा ही बना दिया। तुमने बासिल की पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। वो इन बेकार कामों में अपना वक्त बर्बाद करता फिर रहा है और यहाँ करोड़ों की डील हाथ से निकल रही है और उससे इसकी परवाह तक नहीं। रिश्तों को पैसों के तराजू में मत तोलिए। पैसा तो इंसान फिर भी कमा सकता है, लेकिन अगर रिश्ते हाथ से छूट जाएं तो फिर वापस नहीं आते। ये बासिल की बहुत बड़ी खुशी है। अगर वो अपने बच्चे की खुशी सेलिब्रेट करना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? क्या वाकई इसमें कोई हर्ज नहीं है? मैं नहीं जानता कि तुम मेरा बेटा मुझसे छीनकर किस बात का बदला ले रही हो, लेकिन तुमने उसे बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है। बहुत खूब। यही सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ। आपको नहीं लगता कि बासिल तो बहुत पहले ही आपसे दूर हो चुका है, लेकिन आपने मेरी बेटी से किस बात का बदला लिया? उससे उसकी खुशियां छीन ली। इनफ सोनिया, मैं अब तुम्हारी ये बदतमीजियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मामा, हम मामू की तरफ क्यों जा रहे हैं? पता तो है आपको नहीं पसंद हो मुझे। बेटा थोड़ी दिन की बात है। तो फिर मेरे स्कूल का क्या और सारा होमवर्क कैसे कंप्लीट होगा? सब हो जाएगा, होमवर्क भी हो जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी करो, कैब आने वाली होगी। चलो। मैं अमल, ज़हीन की वाइफ।
आप ज़हीन की शादी पर नहीं आए? मैंने कभी इस घर में आपका जिक्र नहीं सुना, ना ही आपकी कोई तस्वीर देखी। लगता है इस घर में सबने आपसे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है। खैर, घर वालों से आपका ताल्लुक जैसा भी हो, लेकिन एक ऐसा ताल्लुक है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? इस तस्वीर में जो आपके साथ शख्स है वो मेरे पापा हैं, अशफाक अहमद। मैं अमल अशफाक अहमद की बेटी हूँ। आपकी आंखों में छुपा ये डर और खौफ से देखकर ये बात तो तय है, आप जानते हैं मेरे पापा को, और ये भी जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। आपकी सच्चाई क्या है ये भी मैं पता लगा कर रहूंगी। सदाकत, सोनिया आई है। अरे सुनो, तो खूब अच्छे तरीके से खातिर तवज्जो करना, ठीक है? बल्कि जो भी वो खाना चाहे ना वो अरेंज कर लेना, नहीं ऑर्डर कर देना, ठीक है? अरे समझा करो ना। और हाँ, राफे को तो पिज्ज़ा पसंद है ना? अच्छा, मैं थोड़ा काम निपटा लूँ, ऑफिस में हूँ, फिर आके बात करता हूँ, ठीक है? ओके। वो वाह भाई, मेरी बात तो पूरी सुनी नहीं और ठक से मेरे मुंह पे फोन काट दिया। बहन की बड़ी चाह हो गई है। क्या करें, चाहते हैं ना चाहते हैं उसके नखरे तो उठाने पड़ेंगे। इतने अमीर आदमी से शादी जो हुई, अब जाके महारानी से पूछना पड़ेगा क्या खाएंगी आप। जी ठीक है बेत जी, जैसे आपने कहा वैसे ही हो, आप बेफिक्र हैं। ठीक है सर, मैं आपसे बाद में बात करता। कुछ पता चला? इस दिलशाद हाउस में कैसे कुछ पता चल सकता है? और तुम जानते तो हो अकबर अंकल बोल नहीं सकते, तो फिर कैसे वो कुछ बताएंगे? फिर भी तुम उन्हें तस्वीर दिखा देते। हाँ दिखाई है, उन्होंने वियर्ड सा रिएक्शन तो दिया है, लेकिन रिएक्ट? हाँ, उनकी आंखों में मुझे अजीब सा खौफ और बेचैनी नजर आई है, जैसे वो मेरे पापा को बहुत करीब से जानते हैं। रेहान, मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हेलो मैडम। हेलो सर। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। फालतू की बात नहीं, जस्ट लीव। यस सर, लीव जा रहा हूँ। मैं तो सलाम दुआ के लिए आ गया था, पुराने ताल्लुकात थे इसलिए जा रहा हूँ। राशिद, अब वाकई यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूं। तुम रुको, मैं इसे बताता हूँ। ओ भाई जा रहा हूँ। मुझे मैडम ने बुलाया है इनाम देने के लिए। क्या इनाम? आप लोग बैठे गपशप करें।
वैसे रेहान, तुम्हें नहीं लगता कि हम इस लालची इंसान का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल? अच्छा वो बाद में बताऊंगी, पहले मुझे इससे बात करनी होगी। तुम इस घटिया शख्स से क्या बात करो? जब मैंने तुम्हें एक बार कहा है कि मैं अकबर सर के बारे में सारी मालूमात ले लूंगा, तो इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अमल ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं किसी से नहीं डरती। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपने सारे फैसले अब खुद करती हो, लेकिन एक बात सुन लो, तुम इस शख्स से अकेले बात नहीं करोगी। अच्छा ओके बाबा, वैसे तुम्हारा गिफ्ट अच्छा लगा मुझे, थैंक यू फॉर दैट। वो तो बस ऐसे ही। वैसे तुम वो इयररिंग्स कितने सालों से लिए घूम रहे थे? सोचा जाने से पहले तुम्हें कुछ दे दूं, लेकिन तुमने जाने ही नहीं दिया, रोक लिया मुझे। तुम चाहो तो वो इयररिंग्स मैं तुम्हें वापस कर सकती हूँ। नहीं नहीं, अब मेरे पास तुम्हारी यादें ही हैं, वही काफी। क्या आप सदाकत मामू के घर हैं? मम्मा आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, हरगिज नहीं। नहीं अमल, तुम्हारी मामा की बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। कासिम हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि बासिल को भी मैंने उनसे अलग किया, उसकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, और जिस तरह से उन्होंने मेरी बेटी को दिलशाद के आगे फेंक दिया है, ये बात मुझे अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। नहीं मामा, आपको वापस जाना पड़ेगा। क्या हमने इसी दिन के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं? मम्मा कासिम अंकल जैसे भी हैं, फिलहाल आपको बर्दाश्त करके वहीं रहना है। मुझे भी तो देखिए, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, अपने हक के लिए डटी हुई हूँ। और आपको वहां तो हरगिज नहीं जाना चाहिए था, वो भी उन्हीं लोगों के टुकड़ों पर। नो, कुछ दिन की बात है, बाद में सोचती हूँ इस पे। अभी फोन रखती हूँ मैं। क्या हुआ सोनिया, सच सच बताओ, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तुम ये बताओ सदाकत कब आएगा? कॉल की है मैंने उनको, आने वाले हैं। मैं तो तुमसे खाने का पूछने आई थी। अब इस घर में तो तुम्हारे शाया निशान कुछ भी नहीं मिलेगा। कहो तो ऑर्डर कर दूं बाहर से? बताओ क्या खाओगी? तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, घर में जो कुछ भी है खा लेंगे। चलो फिर मिलके खाते हैं। इट्स इम्पॉसिबल यार, वो ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकते हैं? सुबह तो घर पे ही थे। मैं कुछ नहीं जानती भाई, बस आपको कुछ भी करके मम्मा को घर वापस लेकर आना होगा। आप खुद अच्छी तरह जानते हैं कि दिलशाद आंटी ने आपकी बहन को गारंटी के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन इस सब में मेरी मम्मा का क्या कसूर है? वो क्यों घर से बेघर हो? इतना प्यार करती हैं आपसे, इतना ख्याल रखती हैं सबका। आपके घर को जन्नत बना दिया उन्होंने। बस बासिल भाई प्लीज। डोंट वरी अमल, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें घर वापस लेकर आऊं, ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा एक बात बताओ, वो गई कहाँ पर है? क्या हाल है सोनिया, कैसी हो? ठीक हो? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। जो पूछने आए हो पूछो ना। हाँ, बस मैं ये पूछने आया था कि तुम अचानक यहाँ रुकने के लिए आ गई। कासिम भाई का रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? मतलब तुम अचानक आ गई तो इसलिए। अरे भाई, सदाकत के कहने का ये मतलब है कि तुम अचानक से इस तरह आ गई। अब सबको अपना आराम अजीज होता है ना, अपने घर में सुकून होता है, लेकिन तुम छत पे पड़ी हुई हो, बेआराम हो रही हो, महल जैसा घर छोड़ के इधर आ गई। कासिम भाई के साथ ताल्लुकात तो सही है ना तुम्हारे? देखो
असल वजह क्या है, क्या मामला है, खुलकर बताओ बताओ। बड़ा अफसोस होता है मुझे इस बात पे कि तुम मेरे भाई हो, आते ही सवाल शुरू कर दिए। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं इस घर में कुछ दिन रह सकूं? सदाकत, ये घर हमारे माँ बाप का है। भाई ये वक्त ना इन जज्बाती बातों का नहीं है, ठीक है? हमारे हाल पे थोड़ा रहम करो, वरना लोग थू थू करेंगे तुम्हारे भाई पे। अब देखो ना, तुम मुंह उठा के इस तरह आ गई हो। बच्चे तो है नहीं, हमें भी समझ आ रहा है कि जरूर कोई ना कोई मसला तो हुआ है जो तुम हमसे छुपा रही हो। हमें पता है अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल नहीं है, तो हमारी इज्जत को खाक में मिलने से रोक लो। और लोग क्या कहेंगे, भाई बेचारे ने इतनी कोशिश करके दोबारा घर बस आया और वहां भी नहीं बस सकी। मुझे नायला से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन तुमसे है। कैसे भाई हो तुम? वो इतनी देर से इतना कुछ कह रही है और तुम खामोश होकर सुनते जा रहे हो।